नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 28 तारीख की रात में काशीगांव पुलिस थाना के अंतर्गत राज एस्टेट नामक जो इमारत है वहां पर कुछ युवकों में हाथापाई हो गई थी। ये हाथापाई बाद में राइटिंग में तब्दील हो गई। 5 से 6 एक विशेष वर्ग के जो बच्चे थे उनको मारा गया है और मारने वालों की संख्या करीब 25-30 बताई जा रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद में काशीगांव पुलिस ने करीब 4 दिनों तक का इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। 4 दिन के बाद में जब पुलिस पर दबाव बना तब पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ में जो शिकायतें की है, ऐसे में एक पक्ष का मानना है कि काशीगांव पुलिस ने यहाँ पर दबाव में आकर हल्की फुल्की धाराओं के तहत जो ग्रुप में जो लोग आए थे उनके खिलाफ में हल्की फुल्की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि जिन्होंने मार खाया है उनके खिलाफ में पुलिस ने जो धाराएं लगाई है वो सख्त धाराएं लगाई है। आइए पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि 28 तारीख की रात में जो पीड़ित है जिनको मारा गया था उनका क्या कहना, क्या घटना घटी थी, उनसे सुनते हैं। जी, मेरा नाम शेख फरीद है। मैं इधर आगे राज स्टेट के सामने स्टैंड नगरी बिल्डिंग में रहता हूँ। 28 तारीख को रात में हम लोग ना टर्फ से, हटकेश में टर्फ है, वहां से मैच खेल के आ रहे थे। हम लोग मैच खेल के आ रहे थे तो आगे कालासिल कंपाउंड के आगे बेकरी है। बेकरी के आगे थोड़ा सा टर्न पे सामने वाले एक व्यक्ति ने, 2 जन थे वो लोग, आके ना मेरी गाड़ी को, बगमैन को गाड़ी को ठोके। तो मेरी गाड़ी को ठोके तो मेरा गार्ड मुड़ के मेरे पाँव में अटक गया। तो हम लोग गाड़ी से उतरे और वो लोग को बोले, भाई जो भी है हम लोग का खर्चा वगैरह भरपाई गाड़ी का वो तुम करके दो, या तो फिर तुम गाड़ी हमारी लेके जाओ सर्विस सेंटर में, जो भी है बना के हम लोग को दे दो। तो वो लोग बोले कि भाई चलो ठीक है, हम लोग सब करके देते हैं। हाँ, मैं उसको बोला भी कि तेरे पास लाइसेंस है क्या, मैं तेरे को चौकी भी लेके चलता हूँ। तो बोले ठीक है भाई, मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास लाइसेंस है, मेरा तुम जो भी है मैं तुम्हारा खर्चा बना के देता हूँ। यहाँ से अपन थोड़ा साइड में जाते हैं। तो हम लोग सब साइड में बोले हमारी बिल्डिंग है वहीं नीचे चलते हैं। तो हम लोग वहां से गए तो वो लोग बोले कि हाँ, हम लोग बोले क्या है भाई तेरा भाई नहीं आ रहा है? तो बोले हाँ मेरा भाई अभी आ रहा है। तो उसने में वो लोग ने किसी को फोन किए और वो लोग उतने में 40-50 जन जमा हो गया के, और हम लोग को कुछ नहीं पूछा, सीधा सबको मारना चालू किए। बैट से मारे, ये लोग को रॉड वगैरह से मारे और इसको तो मेरी बिल्डिंग के गेट पे गिरा के बैट से मारे। उनका फुटेज भी सामने है सब। और ये बच्चा भी है, जो बच्चा उसको उठा रहा है कि भाई मेरे भाई को बचा लो। मैं तो भागा हूँ आगे जाके, मेरे को 15 से 20 जन ने घेरे और मेरे को बैट से सर पे, हाथ पे, टांग पे बैट से मार रहे मेरे को। उतने में वो पुलिस वाले आते, वो मेरे को उठा के वैन में बिठा देते, तब जाके मेरी समझ लो कुछ जान बच जाती है, नहीं तो मेरे को तो वहां पे वो लोग खत्म ही कर देते। हम लोग पुलिस चौकी में आए थे। हम लोग को यहाँ पे वो लोग की इतनी भीड़ जमा हो गई थी कि वो लोग पूरा प्रेशर, चौकी के अंदर भी आके पूरा प्रेशर डाल के रखे थे। मेरे को अंदर साइड में सेफ्टी के लिए बिठा के रखे थे। हम लोग यहाँ पे करीब 1-1:30 बजे के आसपास आए और यहाँ से करीब वो लोग पूरा खाली होते होते 3:30 बज गया। मेरे को 3:30 बजे 4 बजे मैं यहाँ से निकला हूँ मेडिकल के लिए टेम्बा में। बाकी सब ये लोग चले गए थे तो ये लोग को टेम्बा से शताब्दी शिफ्ट कर दिए। बोले आपकी लोग की कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, सिटी स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। मेरे को भी सर में गुप्त मार लगा तो मेरे को भी बोले उन्होंने सिटी स्कैन वगैरह कराना पड़ेगा। तो उसके बाद जब हम लोग सिटी स्कैन वगैरह करके रिपोर्ट करके आए तो दूसरे दिन मालूम पड़ा कि हम लोग का जो एक और दोस्त है शहबाज शेख करके, उसको इतना मार लग गया है कि वो आईसीयू में एडमिट है। उसको 2 बार सिटी स्कैन कराया, उसके सर में खून जम गया है, ब्लड क्लॉटिंग हो गई उसको सर में, वो आईसीयू में एडमिट है। अभी भी वो आईसीयू में, फिलहाल 5 दिन हो गए आज, अभी भी वो आईसीयू में। अभी पुलिस वालों ने एफआईआर लिया है जिसमें वो शहबाज शेख के नाम से एफआईआर है, उसको ज्यादा लगा करके, और बाकी उसमें कोई भी व्यक्ति का नाम ही नहीं है। उसमें खाली मेरा इतना नाम है कि मेरी गाड़ी को उन्होंने ठोका। वो लोग सब बाइक से आए थे, सब बाइक से, किसी के हाथ में चाकू, रॉड, जो भी बैट, डंडे, बाम्बू, बड़े बाम्बू सब ले गए। ये राज स्टेट बिल्डिंग के सामने अवध बिल्डिंग है। अवध बिल्डिंग के इधर उन्होंने आके सीधा मारना चालू किया तो हम लोग भागते भागते सब इधर उधर हो गए। तो जो जिधर भागा वो लोग को उधर पकड़ के मारा उन्होंने। हम ये प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमें जो इंसाफ मिले, जो हमारे साथ ये घटना हुई है इसका पूरा मुकदमा दायर हो और जो भी उनके ऊपर कलम लगे, जैसे 307 वगैरह, एक को 60 टाके आए, एक अभी तक आईसीयू में एडमिट है, तो वैसी धाराएं उनके ऊपर लगाए। अभी उन्होंने, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एफआईआर में 189, 191 ऐसी धाराएं लगाए। जय भीम, जय संविधान। आज जो मैं इकट्ठा हम लोग जो सब जमा हुए उसकी वजह ये है कि अभी मंडे के दिन एक हादसा हुआ है जिसमें काफी बच्चे को मारा गया है, जो 25 से 30 लोग उन्होंने मारा है। 5 दिन हो गए हैं, इस पे अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई थी। कल एक हमारे न्यूज रिपोर्टर ने, जो हमने देखा, हमारे शाबिर शेख भाई ने जो बात डाली कि इसके लिए कोई खड़ा नहीं होता है, तो मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से मैंने देखा, तो इसलिए मैंने सबसे बात करी और सब लोग जो इनके जो मिलने वाले उनसे मिला मैं, तो काफी लोग के फोन भी मुझे आए। तो इसके लिए क्या है, जो इसमें जो केस बनता है, जो इसमें धाराएं लगाई गई हैं, कल मालूम चला कल एफआईआर एक हुई है, तो एफआईआर जो हुई है
इस पे जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं, जो एक बच्चा सीरियस है, सीरियस में कम से कम 307 लगना चाहिए, उस पर 326 एक लगाया गया। और बच्चे 25 लोग से 30 लोग थे, सिर्फ इनमें 10 लोगों का नाम आया है, नाम भी नहीं आया, इसी लिखा है बस, उनका नाम किसी का नहीं। 3 लोगों पर एफआईआर दिखाया जा रहा। तो हमारी ये मांगनी है, हम ये मांग करते हैं कि जो है जितने भी आरोपी हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जितने भी जिन लोगों ने मारा है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अपने सीपी साहब से कहना चाहता हूँ, डीसीपी साहब से, और हमारे जो सीनियर है काशीगांव पुलिस चौकी से, उनके मैं अपील करना चाहता हूँ। वरना भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अगर इनको न्याय नहीं मिलता है तो इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन भी करेगी, और जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा इनके सपोर्ट में खड़ी रहेगी। ये 100% दबाव है कि जाहिर सी बात है, जब पुलिस को मालूम है, जब हादसा यहाँ पर आके लोगों ने बंदगी उठाई है, जब यहाँ पर उग्रवादियों ने आके बवाल किया, जब सब जानते हैं कि भाई जब ये हादसा हुआ तो पुलिस को ऑन द स्पॉट लेना चाहिए था एफआईआर क्यों नहीं हुआ, एफआईआर 4 दिन बाद क्यों हो रहा है? तो जाहिर सी बात है इससे पॉलिटिशियन का दबाव है, और जिसका भी दबाव है वो सामने आ जाएगा, आज निकल आएगा, और जब आएगा तो उसके खिलाफ आवाज भी उठेगी जबरदस्त। तो मेरी ये मांगनी है कि सख्त से कार्रवाई की जाए। देखिए अभी जो दिख रहा है वो एक तरफा ही हो रहा है, और जो दिख रहा है ये हादसा ये भी एक तरफा ही दिख रहा है मुझे, क्योंकि 4 दिन किसी के खिलाफ एफआईआर ना होना ये साफ से बात है, एक तो ऊपर से किसी का दबाव है, और उसके बाद एक तरफा ही न्याय बने। इससे पहले आपको याद होगा नगर में जो हादसा हुआ था, वहां के हादसों के लिए 22 बच्चों ने 11 महीने अपनी जिंदगी खराब करी है, और कोई उनको पर कोई खरोच नहीं आई, हल्की सी खरोच आई थी, उन पे 307 लगाया गया था, सब मुसलमान थे इसलिए। और यहाँ पास क्या हुआ है? ये क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही है? संविधान सबके लिए एक होता है, अलग अलग नहीं होता है। संविधान ने जो उनके लिए कानून है वो मेरे लिए कानून है, तो संविधान कहता है 307 लगेगा उनके खिलाफ। ये हमारी मांगनी है। मेरा नाम एडवोकेट इमरान खान है। यहाँ पर जो कल एक एफआईआर दर्ज हुई है जिसके अंदर 2 पक्षों के अंदर मारामारी हुई थी, इसमें जो एक पक्ष के लोग हैं जिनको बहुत गंभीर चोटें आई है, जिसमें से एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, तो पुलिस ने इनकी तकरार पर एक एफआईआर दर्ज की है। तो एफआईआर के सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे, तो काशीगांव के जो सीनियर इंस्पेक्टर है महेश तोगड़वाल, उनसे हमने मिले, और इन्होंने जो सेक्शन लगाए हैं तो हमारे हिसाब से इसमें 307 का सेक्शन बैठना चाहिए, क्योंकि जो हमारा कंप्लेनेंट है वो अभी भी आईसीयू में है, जिसके सर पर गंभीर चोट आई है, और बाकी जो 2 लोग साथ में थे जिनको गंभीर चोटें आई है, उनका कहना है कि वहां पर रॉड के साथ, चाकू के साथ हमला किया गया है, जो एफआईआर के अंदर नहीं है। तो हमने सीनियर साहब से मिलकर उनसे रिक्वेस्ट की है, और उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आरोपियों को 48 घंटे के अंदर आप गिरफ्तार करिए। अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी हमारे पास लीगल रेमेडी है वो हम यूज करेंगे। थोड़ी ढिलाई तो यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 307 का मैटर है, जहाँ पर जो मुख्य कंप्लेनेंट है, जो तकरारदार है, वो आईसीयू के अंदर है अभी। तो आईसीयू में होने के बावजूद यहाँ पर 307 की कलम जो लगनी चाहिए थी वो नहीं लगी है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में दिख रही है। हालांकि इसके बावजूद पुलिस ने 326 की कलम लगाई है, लेकिन 307 हमारी जो डिमांड है, जो कानूनी तौर पे लगनी चाहिए, आर्म्स एक्ट की कलम लगनी चाहिए, वो नहीं लगाई है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि अगर हम उनको एविडेंसेस देते हैं, वीडियो फुटेज वगैरह देते हैं, तो उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो हम हमारे स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से लेके उस पर कानूनी कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभालने के बाद में पूरे महाराष्ट्र में जितने भी अलग अलग जो विभाग है उन सभी विभागों को 7 सूत्री कार्यक्रम दिया था, 100 दिन का समय दिया था, और उन 100 दिन में जो भी अच्छी कारगुजारी करेगा, अच्छा काम करेगा, उसे नवाजा जाएगा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपनी पूरी छवि, अपना पूरी कार्यशैली और तमाम पुलिस स्टेशनों को हाईटेक करके, खुद को हाईटेक करके महाराष्ट्र में पहला क्रमांक लाया है, जिसके चलते मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस की पूरे महाराष्ट्र भर में तारीफ हो रही है, और हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को भी जरूर तारीफ करना चाहिए। एमबीबी पुलिस का एक ये चेहरा है, और एक दूसरा ये भी चेहरा एमबीबी पुलिस का बार बार देखने को मिलता है कि एक विशेष समाज के दबाव में आकर दूसरे समाज के, जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, उनको पुलिस दबाती है, उन पर अन्याय करती है, उनकी सुनवाई नहीं होती है। उनके खिलाफ में जब कोई मामला आता है तो उन पर सख्त धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई करती है, जबकि दूसरा बहुसंख्यक जो समाज है उसे पुलिस बचाती है, उसे पुलिस कहीं ना कहीं शय देती है कि वो कोई अगला और बड़ा काम करे या कोई अगला बड़ा कांड करे। ऐसा कई मर्तबा साबित हुआ है। इस पूरे मामले में काशीगांव पुलिस द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, इस पर पूरे मीरा भाईंदर शहर की नजरें टिकी हुई है। देखना है कि पुलिस क्या राजनीतिक दबाव में या किसी
विशेष वर्ग के दबाव में आकर आरोपियों को बचाने का काम करती है या फिर उन्हें कड़ी सजा दिलवाने का काम करती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।